गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आज की शुरुआत करते हैं सुबह की हम एक कप चाय के साथ और अपनी पढ़ाई के साथ। तो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ एमएड का फर्स्ट बुक फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एमएड के एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फिलोसफी क्या है? फिलोसफी ना दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है अनुराग या स्नेह और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इस प्रकार फिलोसफी शब्द का अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग। और अगर हम इसका सार रूप में देखें तो बोल सकते हैं विद्या के प्रति अनुराग। तो कुछ फिलोसफर ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद के पढ़ने के लिए, एक बार क्विक रिवीजन करने के लिए। तो रोस ने क्या बोला है? फिलोसफी और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलोसफी सैद्धांतिक पक्ष है तो शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष है। उन्होंने बोला है कि फिलोसफी और जो एजुकेशन है वो सिक्के के दो पहलू हैं, लाइक जैसे हेड एंड टेल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलोसफी उसका सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष है। देन जॉन डीवी ने बोला है कभी दर्शन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। जब भी हमने दर्शन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया तो यह मान लिया गया कि उससे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है जो कि जीवन के व्यवहार को प्रभावित करेगा। तो जॉन डीवी ने बोला कि जो हम फिलोसफी पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं उससे यह मान लिया गया है कि उससे ना ज्ञान की प्राप्ति ऐसी होती है जो हमारे जीवन के व्यवहार को प्रभावित करता ही करता है। तो देन गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने थोड़ा सत्य पर बल दिया। यह फिलोसफी को एक प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है। जिसमें जो मानव होता है वह व्यक्तित्व और सत्य उसकी विषय वस्तु होती है। उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। तो हम सत्य को जानने के लिए प्रमाण एकत्रित करते हैं। कांट के अनुसार बोलते हैं फिलोसफी बोध का क्रिया का विज्ञान एवं उसकी आलोचना है। फिलोसफी क्रिया का विज्ञान भी है और उसकी आलोचना भी है, ऐसा कांट महाशय जी बोलते हैं। फिर बोलते हैं हीगल के अनुसार क्या को बोलते हैं, जो फिलोसफी है यथार्थ की तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा मीन्स एक तरह से सत्य की खोज करना। जो फिलोसफी है वो यथार्थ की तत्व मीमांसा है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। तो हम अब पढ़ते हैं फिलोसफी की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो फर्स्ट क्या है, इसमें सत्य की खोज की जाती है। सेकंड क्या है, इसमें सत्य के साथ प्रयोग है। यह शिक्षा का सिद्धांत है। यह सत्य के प्रति एक दृष्टिकोण है। ज्ञान के प्रति अनुराग माना जाता है। देखो ज्ञान के प्रति अनुराग इसके डेफिनेशन में भी था। ये ज्ञान के प्रति अनुराग माना जाता है। इसमें प्रकृति और ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। मीन्स प्रकृति और ईश्वर के संबंध में कोई जैसे प्रकृतिवाद और आदर्शवाद वो आगे आएंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग प्रकृति एवं ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें जीवन की जटिल समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। मीन्स जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको डिवीजन विश्लेषण इसमें फिलोसफी में करते हैं। नेक्स्ट, यह मानसिक क्रियाओं पर आधारित है जिसमें अमूर्त चिंतन का उपयोग किया जाता है। मीन्स मानसिक क्रियाओं पर ऐसे आधारित है जिसमें अमूर्त अमूर्त और मूर्त तो आपको पता ही होगा, जिसमें अमूर्त चिंतन का उपयोग किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं आप क्या फिलोसफी की समस्या है। फिलोसफी में कैसे समस्याएं संबंधित होती है? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्कशास्त्र से ही संबंधित होती है। जैसे तत्व मीमांसा में सत्य की खोज करते हैं और ज्ञान मीमांसा में सत्य की संबंधी ज्ञान का विकास करते हैं। मूल्य मीमांसा में जीवन मूल्यों के चयन का मानदंड होता है, अपने जीवन के मूल्यों का चयन करते हैं। तर्क चिंतन में ज्ञान को अर्जित करने का एक साधन है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिलोसफी का अर्थ। फिलोसफी का अर्थ मेनली चार प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला है सामान्य फिलोसफी, सेकंड है समीक्षात्मक फिलोसफी, थर्ड है सत्य के साथ प्रयोग, फिर है फिलोसफी का विशिष्ट अर्थ। तो सामान्य फिलोसफी में होता क्या है मैं आपको ये ऑरली समझाऊंगी। इस विचारधारा में फिलोसफी की जो है एक अध्ययन की एक शाखा माना जाता है। इसमें मतलब जो सामान्य अर्थ है इसका, उसमें क्या होता है, विज्ञानों की इसमें परिभाषा दी है और जिसके अंतर्गत राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र और विज्ञान के ऐसे अध्ययन क्षेत्र आते हैं। सामान्य फिलोसफी नॉर्मली ये है कि हमारा जो परिभाषा दी है वो उसके अकॉर्डिंग मीन्स राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र जो भी इनका अध्ययन होता है विज्ञान वगैरह का, वो फिलोसफी में आता है। सेकंड होता है समीक्षात्मक फिलोसफी मीन्स क्रिटिकल फिलोसफी।
इसके अंतर्गत जो अनुभव हमें मिलते हैं, ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ जो अनुभव मिलते हैं या जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होते हैं, ज्ञानेंद्रिय पता है ना, अपना देख के सुन के जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है उस वो इसके अंतर्गत आता है समीक्षात्मक फिलॉसफी के। जो अनुभवों द्वारा प्राप्त होता है, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, मीन्स जैसे हम कुछ कहीं जाते हैं टू मीन्स हम कुछ मूवी देख रहे हैं, मूवी से क्या है, हम कुछ ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रिय का यूज कर रहे हैं, आइज आइज से हम क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वो हमें याद रहती है। कभी भी पूछो उसकी स्टोरी, हम बिल्कुल आराम से फ्रेंकली बता देते हैं कि हाँ ये हुआ था ये हुआ था। तो जो ये हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, जो हमारे ज्ञान का विकास करते हैं, वो समीक्षात्मक फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। थर्ड होता है सत्य के साथ प्रयोग। सत्य में गांधी जी ने अपनी जो पुस्तक है उसमें ही बोला हुआ है, सत्य के साथ प्रयोग कि सत्य के साथ जो प्रयोग होता है उसका जो प्रमाण एकत्रित करते हैं, मीन्स हम ज्ञान का विकास करने के लिए जो कि ये सच है या नहीं, उसके लिए जो प्रमाण मीन्स जो हम लोग क्या इकट्ठे सबूत टाइप इकट्ठे करते हैं ना, उसको वो आता है सत्य के साथ प्रयोग करने में कि हाँ ये सत्य है, इसके हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास प्रूफ है कि हाँ ये सच है। तो ये आता है सत्य के साथ प्रयोग वाले करने में अर्थ में। ठीक है, फिर देन होता है फिलॉसफी का विशिष्ट अर्थ। फिलॉसफी के विशिष्ट अर्थ में क्या होता है, स्पेशल मीनिंग में इसमें हम गहन चिंतन करते हैं, जो हम चिंतन करते हैं किसी भी ज्ञान को विकास के लिए अपने अकॉर्डिंग एक अमूर्त चिंतन या आत्मचिंतन, मतलब खुद से चिंतन जो करते हैं गहन, उसको बोलते हैं फिलोसफी का विशिष्ट अर्थ। उसमें जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं अपने ज्ञान का विकास करने के लिए, तो वो स्पेशल मीनिंग ऑफ फिलोसफी में आता है। तो आज के लिए यही, सो हम नेक्स्ट वो करेंगे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद एंड प्रयोजनवाद, जो कि हमारा आ जाता है फिलोसफी के संप्रदाय एवं परंपरागत वर्गीकरण में। तो ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। थैंक यू।